नमस्कार दोस्तों, नया महीना फरवरी लागू होने ही वाला है। नए महीने से राजस्थान में कुल 10 बड़े बदलाव होने वाले हैं। 1 तारीख से राजस्थान में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं और कौन से नए नियम लागू होंगे। राजस्थान में सरकार 1 तारीख से कुछ नई घोषणा को लागू करने जा रही है, जिसका सीधा फायदा आपको मिलेगा। 1 तारीख से यह नई योजना भी लागू हो जाएगी। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार 10 बड़ी घोषणा करने वाली है। आप भी राजस्थान से है तो इस वीडियो को पूरा देख और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिख दे कि कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, 1 फरवरी से बदलाव में सबसे पहले यह है कि 2024 के बजट पेश करने से पहले राशन कार्ड के नियमों में बदलाव किया जाएंगे। अगर आप राशन कार्ड से अनाज लेते हैं तो अब जितने व्यक्तियों का राशन कार्ड में नाम जुड़ा है उतने सभी व्यक्तियों को अंगूठा लगाना अनिवार्य होगा। जिस किसी व्यक्ति का राशन कार्ड में नाम जुड़ा हुआ होगा वह प्रत्येक महीने अलग अलग व्यक्ति जाकर राशन कार्ड में अंगूठा लगाकर अनाज उठा पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, टाटा मोटर्स के वाहन महंगे होंगे। टाटा मोटर्स के वाहनों की कीमत में 0.7% का इजाफा कर दिया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल भी इसमें शामिल है। 1 फरवरी से कारों की कीमत में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि चेक पेमेंट से जुड़ा नियम, बैंक ऑफ बड़ौदा चेक पेमेंट के लिए नया नियम लागू करने जा रहा है। 1 फरवरी से ग्राहकों को पॉजिटिव पे सिस्टम का पालन करना होगा। नए नियम 10 लाख रुपए से अधिक के चेक पर लागू होंगे। अगली अपडेट है कि एलपीजी सिलेंडर के कीमत में बदलाव। एलपीजी सिलेंडर के सरकार महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के कीमतों में बदलाव करती है। 1 फरवरी को भी एलपीजी के कीमतों में बदलाव हो सकते हैं। जनवरी में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के कीमतों में कटौती हुई थी। वैसे राजस्थान में तो सरकार ने ऐलान किया कि नए साल से आपको सिलेंडर मात्र 450 रुपए में मिलेगा, जिससे इन लोगों पर नए कीमतों का कोई खास असर नहीं होगा। सिलेंडर खरीदते समय पूरा पैसा देना होता है, उसके बाद सब्सिडी की राशि आपके खाते में सरकार डालती है। इसके अलावा दोस्तों, फास्टैग केवाईसी लास्ट डेट 31 जनवरी। अगर आप भी फास्टैग यूजर हैं तो आपको इसकी केवाईसी 31 जनवरी से पहले ही पूरी कर लेनी है। रिजर्व बैंक की तरफ से इस बारे में निर्देश दिए गए हैं। अगर आपके फास्टैग की केवाईसी पूरी नहीं है तो उसको बैन या ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि 1 फरवरी को ही आएगा अंतरिम बजट। बजट की तारीख तय हो गई है। केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश होगा। इसकी तारीख सामने आ गई है। 1 फरवरी को ही देश का बजट पेश होगा। इस बजट में कई सारे ऐलान होने के आसार है। इस जुड़ी कुछ अपडेट आ रही है कि जैसे महिला किसानों को बड़ी खबर मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला किसानों को सालाना मिलने वाली सम्मान निधि डबल करने जा रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो महिला किसानों को हर साल 12,000 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से मिलेंगे। फिलहाल सम्मान निधि के रूप में देश भर के किसानों को 6,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं। हालांकि कृषि एवं वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन पूरी संभावना है कि इस बजट में हो सकता है यह ऐलान। इसके अलावा बैंक से जुड़ी जानकारी जानते हैं। फरवरी महीने में कब कब बैंक बंद रहेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। आपको भी बैंक से जुड़ा कोई काम है तो इस लिस्ट को जान ले। पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। बैंक अवकाश की 4 फरवरी को बैंक बंद रहेंगे। रविवार के कारण 10 फरवरी को दूसरा शनिवार से सभी राज्य में बैंक बंद रहेंगे। 11 फरवरी को रविवार के कारण बैंक बंद रहेंगे। 18 फरवरी को फिर रविवार है तो बैंक बंद रहेंगे। 19 फरवरी को शिवाजी महाराज जयंती है तो महाराष्ट्र में बैंक बंद रहेंगे। 24 फरवरी शनिवार, चौथा शनिवार सभी राज्य। 25 फरवरी को रविवार है तो बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आईएमपीएस के बदलेंगे नियम। 1 फरवरी से आईएमपीएस के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब आप 1 तारीख से बिना लाभार्थी का नाम जोड़े सीधे बैंक अकाउंट के बीच में 5 लाख तक का फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। 31 अक्टूबर 2023 को एनपीसीआई की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया था। एनपीसीआई ने बैंक खाते से लेन देन को तेज और अधिक सटीक बनाने के लिए आईएमपीएस के नियमों में बदलाव किया है। एनपीसीआई के मुताबिक आप सिर्फ प्राप्तकर्ता या लाभार्थी का फोन नंबर और बैंक खाता का नाम एंटर करके पैसा भेज सकते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि 31 जनवरी तक कराना होगा वेरिफिकेशन, नहीं तो रुक जाएगी पेंशन। 31 जनवरी तक अगर वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया गया तो इन सभी पेंशनधारियों की पेंशन अटक सकती है। इस महीने के आखिरी तक वार्षिक सत्यापन करना होगा, नहीं तो फरवरी से पेंशन नहीं मिलेगी। पेंशनर्स मोबाइल ऐप द्वारा घर बैठे सत्यापन कर सकते हैं या ई मित्र केंद्र पर जाकर अंगूठे की बायोमेट्रिक पहचान से सत्यापन करा सकते हैं। पहले यह डेट 31 दिसंबर थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 जनवरी कर दिया है। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि एलपीजी सिलेंडर के लिए ई केवाईसी 11 जनवरी तक होगी। 1 फरवरी से बंद हो जाएगी। ई केवाईसी एलपीजी वितरकों को अपने एलपीजी ग्राहकों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करने के लिए लास्ट डेट अब 31 जनवरी है। इस महीने के आखिरी तक आप ई केवाईसी करा सकते हैं। अगले महीने से ई केवाईसी नहीं होगी। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण नहीं होने पर रिफिल डिलीवरी, सब्सिडी हस्तांतरण आदि सुविधाएं बंद हो जाएंगी। ई केवाईसी करने पर ही राजस्थान में 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, वरना आपकी सब्सिडी की राशि अटक सकती है। आपने अभी तक नहीं कराई तो अभी भी करा सकते हैं ई केवाईसी। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि 5वीं 8वीं बोर्ड के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी। राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन 12 जनवरी से शुरू हो गए हैं।
है। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा राजस्थान बीकानेर ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 20 दिन का समय दिया गया है। इस महीने के आखिरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, फिर आवेदन नहीं होंगे। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि एनपीएस निकासी के नियम पीएफआरडीए की तरफ से नेशनल पेंशन सिस्टम में 1 फरवरी से बदलाव हो जाएगा। नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत खाते निकासी के नियमों में बदलाव किया गया है। पीएफआरडीए की तरफ से जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक नए नियमों के तहत एनपीएस खाता धारक को कुल जमा राशि के 25% से ज्यादा राशि निकालने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसमें खाता धारक और नियोक्ता दोनों की ही योगदान राशि शामिल होगी। इसके मुताबिक अगर आपके नाम पर पहले से एक घर मौजूद है तो उसके लिए एनपीएस अकाउंट से आंशिक विड्रॉल की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि एसबीआई होम लोन कैंपेन, एसबीआई की तरफ से स्पेशल होम लोन कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसके तहत आपको सस्ते में होम लोन मिल सकता है। एसबीआई की वेबसाइट के मुताबिक इस ऑफर के तहत बैंक 65 बीपीएस तक छूट का फायदा मिल रहा है। ये छूट सभी होम लोन के लिए मान्य है, जिसमें फ्लेक्सी पे, एनआरआई, सैलरी क्लास शामिल है। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि उदयपुर नगर निगम में अब 1 फरवरी से ऑनलाइन काम, 1 फरवरी से उदयपुर नगर निगम ने ऑफलाइन काम बंद कर सीधे ऑनलाइन काम ही किया जाएगा। इसके पीछे मकसद यही होगा कि जनता को चक्कर नहीं लगाना पड़े और हर काम की मॉनिटरिंग हो सकेगी। ये काम जनता से जुड़े हैं, जिसके लिए वे निगम के चक्कर लगाते हैं। बस इस कार्य में ऑनलाइन आवेदन के साथ मांगे जाने वाले दस्तावेज पूरे लगाए ताकि आगे परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि पंजाब एंड सिंध बैंक एफडी पीएसबी, पंजाब एंड सिंध बैंक के ग्राहक धन लक्ष्मी 444 दिन एफडी की सुविधा का फायदा 31 जनवरी 2024 तक ले सकते हैं। 1 फरवरी के बाद आप इस स्कीम का फायदा नहीं ले पाएंगे। इस एफडी की अवधि 444 दिन है। इसमें सामान्य ग्राहकों को 7.4% की दर से ब्याज का फायदा मिल रहा है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को 7.9% और सुपर सीनियर सिटीजन्स को 8.05% की दर से ब्याज मिल रहा है। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि बल्क ईमेल ऑथेंटिकेशन के नए नियम गूगल और याहू अकाउंट पर बल्क ईमेल भेजने के ऑथेंटिकेशन नियमों में बदलाव होने वाला है। नए नियम ईमेल उन डोमेन पर लागू होंगे जो प्रतिदिन 5000 से अधिक ईमेल भेजते हैं। नए नियमों के तहत यदि सेंडर ईमेल भेजना जारी रखना चाहते हैं तो उनके सर्वर को डीएमआर के अनुरूप होना चाहिए। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि राजस्थान का शिक्षा विभाग बनाएगा 4था विश्व रिकॉर्ड, 15 फरवरी को स्कूलों में करेगा। यह काम राजस्थान का शिक्षा विभाग 4था विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहा है। 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी के दिन ऐसा काम करेगा कि हर कोई गर्व करेगा। राजस्थान के 85 लाख स्कूली विद्यार्थी 15 फरवरी को प्रार्थना सभा के दौरान सूर्य नमस्कार कर विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। शिक्षा विभाग इस तरह के 3 विश्व रिकॉर्ड पहले बना चुका है। अब यह 4था ऐतिहासिक कार्य होगा। शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष मोदी ने बुधवार को आदेश जारी किया कि सूर्य नमस्कार आयोजन के कार्यक्रम को वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में दर्ज कराने के लिए सहभागी विद्यार्थियों की संख्या शाला दर्पण पोर्टल उसी दिन दोपहर 2 बजे तक दर्ज करनी होगी। इसके अलावा दोस्तों कुछ नियम सरकार ने बनाए हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे अब 100% सफलता का दावा नहीं कर सकेंगे। कोचिंग सेंटर, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कोचिंग संस्थानों के भ्रामक विज्ञापनों पर नकेल कसने के लिए दिशा निर्देश तैयार किए हैं। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक कोचिंग संस्थान 100% चयन, नौकरी की गारंटी, प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा पास करवाने की गारंटी का दावा नहीं कर सकेंगे। ऐसा करने पर कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई हो सकती है। अगली अपडेट है कि सभी दुकानदार, कारोबारी, व्यापारी के लिए 2 नियम लागू। सभी दुकानदार, कारोबारी, व्यापारी वालों के लिए बड़ी खबर, क्योंकि 1 मार्च से जीएसटी का नया नियम होगा लागू। अगर आपके भी दुकान है या आपका किसी भी तरीके का दुकान है, व्यापार है, या फिर आप खुद का काम धंधा करते हैं या फिर आप बिजनेस करते हैं, तो आपको यह खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। 50,000 से ज्यादा के माल यानी सामान पर 1 मार्च से यह नए नियम को लागू किया। अब 1 मार्च से बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस विवरण के बिना अब नहीं बन पाएगा ई-वे बिल। तो दोस्तों यह थी कुछ जरूरी अपडेट। ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हो, कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिख दे।